मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं फिर से। 14 डे का ब्रेक हो गया ना। एक्चुअली फीवर मुझे हो गया था और जनरली फीवर जो है वो 2-3 दिन मैक्सिमम होता है, उतना दिन में रिकवर हो जाता है। बट इस बार नहीं, इस बार जो हुआ 7 डे कंटिन्यूअस फीवर और हाई टेम्परेचर फीवर, साथ में गले में इन्फेक्शन, पूरा गला में इन्फेक्शन हो गया और एक्सट्रीम वीकनेस। और मुझे लगा कि मैं इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि ये सारा सिम्टम जितना भी है, फीवर आना, आपको गले में इन्फेक्शन होना, वीकनेस होना, सारा सिम्टम था कोविड का। तो सबसे पहले तो मैं क्वारंटाइन हो गया, मैं ये रूम छोड़ दिया जिसमें आपको लेक्चर लेता हूँ। ये पूरा अपना आइसोलेट हो गया। अलग छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर में, तो उनको बचाना है पहले, तो आइसोलेट होकर ऊपर चला गया, अकेले रूम में रहना शुरू हुआ। 90% चांस था कि इन्फेक्टेड था मैं, बट हुआ नहीं, वायरल था। 3 टेस्ट हुआ मेरा कोविड का, एक नहीं 3 टेस्ट करवाए। बेस्ट फ्रेंड मेरे पटना में जितने बेस्ट फ्रेंड हैं सब बेस्ट डॉक्टर हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड। जस्ट एक फोन कॉल पे सब लोग बहुत केयर करते हैं मेरे। तो फर्स्ट टेस्ट हुआ, फर्स्ट टेस्ट हुआ आफ्टर 7 डेज फीवर 7 दिन तक नहीं उतरा, तो टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया। फिर भी फीवर नहीं उतर रहा था, तो फिर 9 डे 3 दिन और वेट किया गया, 2 दिन और वेट करके 9 डे बाद टेस्ट हुआ, फिर नेगेटिव आया। फिर फाइनली फिर नहीं उतर रहा था, 12 दिन हो गया, 12 दिन बाद फिर टेस्ट किया गया, अगेन नेगेटिव। बार बार नेगेटिव आ रहा था, तो जस्ट वायरल था। बहुत सारा एक्सरे लिया गया, चेस्ट का एक्सरे लिया गया कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनली अभी 2 दिन से फीवर नहीं आ रहा है, स्टिल वीकनेस है और थ्रोट का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन। और सब जितने फ्रेंड थे सब बोल रहे थे वर्कलोड, एक्सेस वर्कलोड था। मैं 15-15 घंटे से 3 महीने से लगातार काम कर रहा था। रात को 3-3 बजे रात को जग जाता था, आपके लिए रिकॉर्डिंग करता था कि मैक्सिमम मतलब किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। वो वही वर्कलोड से मुझे प्रॉब्लम हो, एक्सट्रीम प्रेशर था। वो ऐप पे भी क्लासेस हो रहा है, नए बैच का भी क्लास लेना है, आपको भी कंप्लीट करना है। इतना काम करने के बाद भी लोग स्टूडेंट सेटिस्फाइड मैसेज करेंगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। 270 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 270 आवर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसको आपको करने में, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको करने में साल भर लगेगा। अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। लास्ट क्लास आप अल्कीन अल्काइन में ओजोनलिसिस पढ़ रहे थे, तो ओजोनलिसिस जैसा ही है, जैसे ओजोनलिसिस के सारे रिएक्शन आपने पढ़ा था मेडिकल में, एम्स के लिए या आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए, एग्जैक्टली सेम वैसा ही है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें एनसीईआरटी में 2 पार्ट लिखा हुआ, एक कोल्ड एंड डाइल्यूट है और एक है कंसंट्रेटेड KMnO4, एसिडिक KMnO4 ऐसे लिखा हुआ। तो हम लोग पहले एसिडिक KMnO4 करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट भी करेंगे, उसके लिए भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करिए। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है। मैं जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ वो 11th में भी है और 12th में भी है। नीट के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस, और ये लेक्चर 1 है। स्टार्ट करिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन विथ एसिडिक KMnO4, या फिर अल्कलाइन KMnO4 भी यूज करते हैं, विथ एसिडिक KMnO4, या ऐसे लिखा रहेगा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, या अल्कलाइन भी लिखा रहेगा, अल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4, या शॉर्ट में ALK भी लिखा रहता है।
या फिर आपको लिखा रहेगा K2Cr2O7। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +7, यहाँ भी K2Cr2O7 +6, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ओजोनलिसिस पढ़े हैं उसी जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा उससे अलग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप अल्कीन ले रहे हैं, मान लिया आपने अल्कीन लिया, ऐसे अल्कीन, ऐसे ये अल्कीन लिया, और जब इसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे आप ऑक्सीडेशन इसका कर रहे हैं, KMnO4 और H+, ऐसे KMnO4 है और H+ है, ठीक है। आप जब ब्रेक करेंगे या अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं, ठीक है, और अल्कलाइन, तो ये ब्रेक कर जाएगा। ये देखिए ऐसे ब्रेक करेगा, जैसे ओजोनलिसिस था ना वैसे ही ये ब्रेक करेगा। बट ओजोनलिसिस में आप क्या पढ़ते थे, एक बार रिपीट करा दूं मैं, जब आप ओजोनलिसिस पढ़ते थे ऐसे, रुकिए मैं इधर लिखते रहा हूं, सो ओजोनलिसिस में आप ऐसे क्रैक करते थे, और क्रैक करने के बाद यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन ऐसे रखते थे। तो इस तरह जो प्रोडक्ट बनाते थे आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे, और ये ब्रेक करेंगे और ऐसा करते थे। यहाँ मिक्सचर ऑफ कीटोन, ये कीटोन है और एल्डिहाइड हुआ करता था, मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। बट इसमें नहीं, इसमें मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड बनेगा, एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड नहीं, मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये तो कीटोन बनेगा, 2 R और R है, तो R R में यहाँ लिखेंगे आप R और CR, यह है कीटोन, यहाँ कीटोन बनेगा इस साइड से। और यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करके एसिड में ले जाएंगे। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड, तो ये एसिड में चला जाएगा, ये H रहेगा, तो एल्डिहाइड नहीं, वहाँ ओजोनलिसिस में एल्डिहाइड था बट यहाँ पे एसिड, मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड। तो रिएक्शन वैसा ही, ओजोनलिसिस जैसा ही है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। तो वहाँ पे कीटोन पे रुक जाएगा और ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिट हो जाता, यहाँ पे ये कीटोन रुकेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में चला जाएगा। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ketone and acid, which depend on alkene, structure of alkene. सो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, अल्कीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये अल्कीन है जिसमें इस साइड पे कीटोन आ गया, इस साइड एसिड हो गया। तो जैसे ओजोनलिसिस था वहाँ एल्डिहाइड बनता था, बट यहाँ पे एसिड चला जाएगा। ऐसे ही आपका अगर अल्काइन हो तो अल्काइन भी कर सकते हैं। तो यहां भी लिख सकते हैं अल्कलाइन KMnO4,
या फिर KNO4 इन एसिडिक मीडियम भी लिख सकते हैं। K2CH7 भी लिख सकते हैं। ये क्रैक करेंगे आप और ये भी एसिड बनेगा और ये भी एसिड बनेगा, कीटोन तो बन नहीं सकता, तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनेगा। ये है मिक्सचर ऑफ एसिड। ये है ऑक्सीडेशन। अच्छा, एसिड में अगर फॉर्मिक एसिड रहेगा और ऑक्जेलिक एसिड रहेगा तो वो स्टेबल नहीं है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाते हैं और CO2 में जाते हैं। दूसरा एसिड स्टेबल है बट फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड वो रहेगा, आपको CO2 तक जाना है। नेक्स्ट, सो अगर फॉर्मिक एसिड है और ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाता है, O4 ऑक्सीडेशन, और CO2 एंड वाटर। तो फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड दोनों फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। सो आप लिखिए फॉर्मिक एसिड, ऐसे बने ऑक्जेलिक एसिड को भी दिखाइए। बनेगा ऑक्जेलिक एसिड, सो ऑक्जेलिक एसिड, फर्दर ऑक्सीडाइज किया और CO2 में। ये दो एसिड जो हैं ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाएंगे और CO2 में चले जाएंगे। सो यहां पे लिख लेंगे फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, and oxalic acid, further oxidize to CO2 gas and water। CO2 and water में ऑक्सीडाइज करेगा। तो रिजल्ट यही है, बाकी प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे ओजोनलिसिस पढ़े थे वैसे ये भी है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, ओजोनलिसिस वाला ही सारा एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के सारे रिएक्शन सेम है। सेकंड बताइए, कोई भी अल्कलाइन KNO4 भी ले सकते हैं। ऐसा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है KNO4 इन एसिडिक मीडियम, तो वो भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। जब आप ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे जब इसको आप क्रैक करेंगे तो 1 कार्बन एसिड, ये 1 कार्बन एसिड है यहाँ पे, और ये भी एसिड है। तो ये है फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड। बट मैंने आपको समझाया कि फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में, और ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और CO2 में। तो फाइनली अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने पे सिंपल प्रोडक्ट सिर्फ CO2, वाटर को नहीं लिखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर नहीं आता है, तो वाटर आप छोड़ सकते हैं। सो एक
लेफ्ट साइड CO2, दूसरा राइट साइड CO2 और 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस। नेक्स्ट देखिए, देखिए अल्कलाइन KMnO4 या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। देखिए ब्रेक करना ऐसे, तो ये इधर से एसिडिक एसिड आ गया और ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ब्रेक करके CO2 में जाएगा। लेफ्ट साइड एसिटिक एसिड और राइट साइड में CO2। ऐसा होगी। ऐसा सो अल्कलाइन KMnO4 ब्रेक करेंगे आप, यहां से ऐसे क्रैक कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पे एसिडिक एसिड और इधर भी एसिडिक एसिड, 2 एसिडिक एसिड। हो गई। नेक्स्ट 3। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, 3 दिन का प्रैक्टिस करिए। ब्रेक करिए। सो जब आप ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करने पे ये कीटोन हो जाएगा। देखिए यहाँ कीटोन, दो मिथाइल है तो कीटोन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन हुआ और ये एसिड हो गया, इधर से एसिटिक एसिड। सो कीटोन एंड एसिटिक एसिड। बनेंगे कीटोन एसिटिक एसिड। ऐसे क्रैक करेंगे, दोनों साइड कीटोन, दोनों कीटोन बन जाएगा। टू मोल्स, एक इधर से ब्रेक कर लीजिए। नेक्स्ट ब्रेक करिए इसको। सो जब आप ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी ब्रेक करना है, तो इस साइड जब ब्रेक कर रहे हैं देखिए तो यहाँ पे एसिडिक एसिड हुआ CH3 और COH हुआ। इधर आप ब्रेक करेंगे, इस साइड आप ब्रेक करेंगे तो ये भी एसिडिक एसिड हुआ CH3 और COH हुआ। अच्छा बट इसको देखेंगे बीच में देखिए तो ध्यान से, बीच में ये एसिड हुआ और ये भी एसिड हुआ, तो बीच में आप ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड बन रहा है। बट आप जानते हैं ऑक्जेलिक एसिड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर करके एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 CO2 बन जाएगा यहाँ पे। सो 2 मोल्स एसिडिक एसिड, 2 मोल्स CO2।
हो गई। नेक्स्ट, तो आप देखिए पूरा ओजोनलेसिस की तरह है, बट प्रोडक्ट उससे अलग, थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट। 4, ब्रेक करेंगे आप, यहां भी ब्रेक कर लेंगे। ये है एसिडिक एसिड, ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड, और लास्ट में एसीटोन, इधर कीटोन हो गया। ऑक्जेलिक एसिड देखिए यहां पे आप ब्रेक कर रहे हैं, तो ये तो अभी आपने सीखा कि ये एसिडिक एसिड हो गया, और ये यहाँ पे एसिड, ये भी एसिड, तो दोनों एसिड जब ऐसे सटा हुआ रहेगा तो ये तो ऑक्जेलिक एसिड हुआ, और वो कीटोन यहाँ पे ऐसे कीटोन करना है। ये ऑक्जेलिक एसिड CO2 में चला जाएगा। अब आप नोट कर लेंगे। सो प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोन प्लस एसिडिक एसिड प्लस 2CO2। नेक्स्ट, देखिए आप ब्रेक करेंगे, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ से एसिड हो गया, ये कीटोन हो गया, और यहाँ पे दोनों साइड एसिड है। ये ऑक्जेलिक नहीं है, ये रह जाएगा मैलोनिक एसिड हो जाएगा, जो आप कॉमन नेम में पढ़े हुए हैं, मैलोनिक एसिड। लिख लेंगे आप। सो लेफ्ट साइड एसिडिक एसिड, फिर मैलोनिक एसिड हो जाएगा, और राइट साइड जो है एसीटोन, राइट साइड एसीटोन होगा। नेक्स्ट, आप रिंग में भी पढ़ सकते हैं, पूरा ओजोनलेसिस वैसा ही है जैसे ओजोनलेसिस आप पढ़े हुए हैं, रिंग में कर लीजिए। रिंग में आप पढ़ रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि यहां पे तो हाइड्रोजन है, आप जान रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और जब हाइड्रोजन रहता है यहाँ पे तो ये क्रैक करेंगे, आप ऐसे क्रैक करेंगे, तो हाइड्रोजन है तो एसिड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो एसिड रहेगा। तो ये एसिड हो गया और ये भी एसिड हो गया, हो गया। नेक्स्ट, फाइव, कंप्लीट करिए। इसका मतलब आप जानते हैं, ऐसा होगा, यहाँ CH3 और ये हुआ H। जब ये क्रैक करेंगे आप, यहाँ पे ऐसे क्रैक करेंगे तो ऊपर में कीटोन और नीचे में एसिड, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के चलते एसिड, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन, क्रैक कर लीजिए आप। एसिड हो गया।
नेक्स्ट, क्रैक कर दीजिए। दोनों साइड कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ भी ब्रेक करेंगे तो ये तो 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड बनाएंगे और फाइनली वो CO2 में चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड कीटोन, सो राइट साइड एसिड हो गया। सो मैं अल्काइन कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, नोट करते रहेंगे आप। नेक्स्ट अल्काइन के लिए आप देखिए, सिक्स, अल्काइन है आपका। इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड, ये एसिड हुआ और 1 कार्बन एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस साइड से भी 1 कार्बन एसिड, फॉर्मिक एसिड, बट फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज to give CO2 gas. So CO2, CO2, so 2 moles CO2. Next. देखिए अल्काइन, अल्काइन में यहाँ अगर आप क्रैक कर रहे हैं तो क्रैक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये एसिटिक एसिड, 2 कार्बन एसिड और 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड की CO2 गैस। सो एसिटिक एसिड प्लस CO2। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, हो गया। तो रिजल्ट यही था, थ्योरेटिकल रिजल्ट यही है। बाकी अब आपको प्रैक्टिस करना है और जस्ट लाइक ओजोनोलाइसिस जैसा ही है, और ये भी पजल है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकते हैं और ओजोनोलाइसिस से भी बना सकते हैं। ये एक पजल है, इसमें आपको खूब यूज होगा, खूब आपको ब्रेन लगाना है। क्लास में रहते हैं तो खूब मज़ा आता है। सो क्लास में बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं तो उसमें देखते हैं तो
इस क्वेश्चन को सॉल्व ओनली 10 स्टूडेंट कर पाते हैं। मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे रहते हैं उसमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। मुझे चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आप चेक करें कि आप उन 10 स्टूडेंट में आप हैं कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर चाहिए और ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा इसका स्ट्रक्चर निकालना। ये कंपाउंड C8H6 कैसा है जिसके ऑक्सीडेशन करने पे वो मिल रहा है। आप देखें कि आप क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट इसको बना लेते हैं, बाकी लोग से नहीं बनता। पजल है, पजल टाइप का है, इसका मतलब जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ एसिडिक मीडियम भी रह सकता है, ये मीनिंग है ऑक्सीडेशन। सो मैं अभी आपको 10 पजल दूंगा इस टाइप के, एक दो नहीं 10 क्या 15 क्वेश्चन वो मैं दूंगा। हर क्वेश्चन अपने से अलग रहेगा और हर एक में सोचना है कि वो कैसे बनाना है आपको। अब आप सोचेंगे C8H6 इससे मुझे वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये कौन सा कंपाउंड है, इसका फिगर क्या है, या आयुर्वेदिक नेम क्या है। पहला रूल, लेफ्ट साइड कितने कार्बन 8 और राइट साइड कितने 5। तो 3 कहाँ गया। पहले तो आप एटम बैलेंस करेंगे ना। लेफ्ट साइड कार्बन 8 C8H6 और राइट साइड देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, वाली 5 कार्बन, तो 3 कार्बन मिसिंग है। तो मिसिंग कार्बन आपको खुद सोचना है, कोई बताएगा नहीं। मिसिंग कार्बन, कार्बन कहाँ गायब हो गया, तो वो भाग गया है CO2 गैस, क्योंकि गैस रहेगा तो गैस से कंटेनर से तो बाहर निकल आएगा। तो आपको खुद सोचना है, ये बस एग्जाम में इतना ही रहेगा। आपको खुद सोचना है कि इसका मतलब CO2 और CO2 और CO2 ये लॉस है, मिसिंग है। जो बेस्ट स्टूडेंट हैं वीडियो स्टॉप करके अपने से बनाएंगे और आपसे अगर नहीं बनता है खूब कोशिश कर ले, नहीं बनेगा तो फिर समझेंगे आप। समझा रहा हूँ आपको। ये लेफ्ट साइड 8 कार्बन, राइट साइड प्रोडक्ट में वाली 5 कार्बन, तो कार्बन 3 मिसिंग है। वो मिसिंग कार्बन श्योर CO2 है, 3 CO2 गैस। ठीक है, तीनों CO2 गैस हो गए। अब सोचेंगे कि ये क्या है C8H6 जिससे वो बन जाए। अब मैं बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान था। मैं बनाऊं, प्रोडक्ट को देख करके बनाना है आपको। देखिए ऐसे CH, यहाँ है C, फिर यहाँ CH2 और यहाँ है C। उसको देख करके बनाना है, उसको देख के सोचिए आप। CO2 3 CO2 है, श्योर अगर मैं यहाँ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी कर दूं और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी कर दूं, ऐसे कर दूं, अगर सब जगह मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, देखिए यहाँ C8H6 C8 और H6, और जब ट्रिपल बॉन्ड आप क्रैक करेंगे तो श्योर यहाँ से एसिड बनेगा और ये CO2, यहाँ क्रैक करेंगे तो ये एसिड होगा, ये CO2, यहाँ क्रैक करेंगे तो ये एसिड और ये CO2। ये पजल टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए हो गया। तो अब मैंने आपको बना दिया तो देखिएगा आपको बड़ा आसान लगेगा कि इतना आसान है, क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। तो क्लास में 10 स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो इसको बना देते हैं सोच के कि 3 कार्बन मिसिंग है, 3 CO2 है, इसका मतलब 3 CO2 श्योर। यहाँ से अगर क्रैक करेंगे ऑक्सीडेशन में एसिड 1 कार्बन फॉर्मिंग एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 गैस। ये भी CO2, ये भी CO2, ये एसिड और एसिड बन जाएगा आपका। मैच कर लीजिए, मैच हो रहा है। चेंज कर दूंगा बनाइए।
मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा, सारा क्वेश्चन पजल रहेगा। आपके ब्रेन को फास्ट करने के लिए ये सब क्वेश्चन होता है। ऑर्गेनिक जस्ट ब्रेन का गेम होता है। एक्सेस प्रैक्टिस मेरे क्लास में कितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और ये 11th क्लास भी है और वो 12th क्लास भी है। लेफ्ट साइड 11th क्लास, राइट साइड 12th क्लास कंप्लीट करेंगे आप, नहीं इसको। आपने सोचा, फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कार्बन 6 है, उधर कार्बन हमें 6 करना है, 5 कार्बन है, एक कार्बन मिसिंग है, सो CO2 है। वो आपको अपने से सोचना है। अब इसके बारे में सोचें। ये सारे क्वेश्चन हैं जो 10 स्टूडेंट बना देते हैं। ये भी टफ है, पजल है, बट 10 स्टूडेंट क्लास में बना देते हैं। देखिए तो क्या चांसेस है उसको देखते हुए। देखिए आसान है। मैं सोच रहा हूं कि जस्ट ऐसा जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूं। CH, और अगर मैं यहाँ पे CH कर दूं और ऐसे कर दूं, CH कर दूं और यहाँ पे मैं CH2 कर दूं, सोचे, देखिए सोचे, और मैं ऐसे कर दूं, आप चेक करो। हाँ अभी जाओ पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करो। अभी जाइए, भैया साथ पढ़िए जल्दी। अब बताइए, आप लोग बताइए, चेक करिए इसको चेक करेंगे आप, ठीक है। अब आप चेक करेंगे, देखिए C6H6, देखिए 1 2 3 4 5 6, H6 1 2 3 4 5 6। अब आप जब ब्रेक करेंगे तो समझिए, यहाँ रिंग भी आप पढ़े हुए, आपको इसे खुद सोचना है। जब आप ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे, और ये ब्रेक करेंगे तो ये तो क्रैक ही कर जाएगा। ये तो क्रैक करके इधर से CO2 निकल गया, तो एक CO2 उधर से निकल गया, CO2 गैस, और यहां देखेंगे ये एसिड हो गया। यहां देखिए CH हो गया, यहां देखेंगे CH2 हो गया, और यहां पे रिंग ब्रेक करना अभी सीखे थे, ये भी एसिड हो गया, और यहां से लगाइएगा तो ये भी एसिड हो गया। और इसी को तो सीधा करना था, यही चीज ऐसे खींच के सीधा कर दीजिए, जब सीधा करिएगा तो वो बन जाएगा। यही चीज जो है ऐसे यहां से खींच के सीधा करिए, सेम बन गया। देखिए तो हो गया। तो पजल है, खूब अच्छे क्वेश्चन, और 10 स्टूडेंट बनाते हैं इसको। अच्छा रुकिए, इसमें कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर इसका एक और आंसर है। यस, एक और आंसर है, आपने भी बनाया होगा, अपने से बनाया होगा, एक और आंसर आता है इसका। देखिए दूसरा आंसर दिखाता हूँ। ऑर्गेनिक है वो तो चांसेस रहेगा ही, तो पजल है चांसेस रहेगा। दूसरा आंसर देखिए, हो सकता है ऐसा हो। मैं इस साइड से 4 कार्बन रिंग सोच रहा था, जो कि मैच कर रहा है, मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है। बट कई लोग इस साइड से सोचते हैं कि क्यों ना मैं 3 कार्बन रिंग सोचूं। 3 कार्बन रिंग में ऐसे सोचते हैं लोग कि CH डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे CH और CH2 1 2 3 4, फिर C ट्रिपल बॉन्ड H, ऐसे कई लोग इस तरह से एग्जाम्पल बनाते हैं। ये भी चेक कर लेंगे। C6H6 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैच कर दीजिए, एग्जैक्ट मैच होगा। और आप क्रैक भी करेंगे, क्रैक करेंगे तो ये क्रैक करते हैं, ये देखिए ये एसिड बन गया, ये भी एसिड बन गया। यहाँ से क्रैक करेंगे तो ये इधर से CO2 निकल गया, और ये एसिड बन गया, वही चीज मिलेगा। तो यहाँ दोनों चांस है, ये भी बनने का चांस है, वो भी बनने का चांस है। ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा, ये भी रहेगा वो भी रहेगा, मल्टीपल आ जाएगा आईटी क्वेश्चन। तो ऐसे सोचा जाता है। आपको रिजल्ट मैंने बता दिया, उससे आपको रिलेट करना है, सोचना है। तो स्ट्रक्चर रहेगा, कंपाउंड रहेगा, डिजाइन करना है। नेक्स्ट, सक्सिनिक एसिड, बस एग्जाम ऐसे लिखा रहेगा, सक्सिनिक एसिड ऐसे लिखा रहेगा, C4H6 वहाँ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कॉमन नेम पढ़े हुए हैं, ड्राइंग में दिखाता हूँ। ये सक्सिनिक एसिड, ये तो बना लेते हैं, ये तो बहुत सारे लोग क्लास में, बहुत सारे लोग इसको बना लेते हैं। सो ये कंपाउंड है C4H6 उसका ऑक्सीडेशन से वो बनाना है, तो ये तो बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट बना लेते हैं। चलिए मैच कर लीजिए, C4H6 2 2 4 5 6, ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करते हैं एसिड एसिड। नेक्स्ट, टू मोल्स ऑफ सक्सिनिक एसिड, C8H12 आपको डिजाइन करना है जिसके ऑक्सीडेशन से 2 मोल्स सक्सिनिक एसिड बन जाए। ये भी आसान है, ये भी इजी बनी। ये आसान है, आपको 2 मोल्स बनाना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं। हो गया, C8H12 2 4 5 6 12, क्रैक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रैक करेंगे, ये एसिड एसिड, यहाँ भी क्रैक हो जाएगा, ये भी एसिड ये भी एसिड, सक्सिनिक एसिड लेफ्ट साइड, सक्सिनिक एसिड राइट साइड। आप लाइन फिगर भी बना सकते हैं इसमें। ऐसे बना सकते हैं। तो खूब अच्छा क्वेश्चन है, खूब पजल है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, उधर आंसर लिखा रहेगा। 11, C4H6 डिजाइन करिए आप।
ओनली CO2, सिर्फ CO2 गैस। और इधर है C4H6 प्लानिंग करना है। देखिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऐसे बनाया जाए। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन। आप जब ऑक्सीडेशन करेंगे, देखिए 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड, यहां देखेंगे ये एसिड सिंगल बॉन्ड है, ये भी एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये ब्रेक करेगा, CO2 में जा रहा है, ये भी ब्रेक करेगा CO2 में, ये भी ब्रेक कर जाएगा CO2, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। और फाइनली ओनली CO2। देखिए तो इस तरह ये जो कंपाउंड रहेगा उसका डिजाइनिंग करना है, और ये है एक पजल जिसमें आपको सोचना होता है। तो जो फास्ट स्टूडेंट हैं वो सोच लेते हैं, बाकी आप सीख सकते हैं कि कैसे प्लानिंग बना के सोचा जाता है। फिर से करेंगे। बनी सोचे इसके बारे में। आसान है, ये तो सोच सकते हैं, आसान है। साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन का फिगर पहले समझिए। तो ये है साइक्लो, रिंग, प्रोप 1 2 3, ओन कीटोन। और अगर इधर कार्बन 4 है, वहां कार्बन 3 है, सर एक कार्बन मिसिंग है, तो मिसिंग है तो वो CO2। CO2 कई बार नहीं लिखा रहता है, आप खुद सोच रहे हैं। मिसिंग कार्बन CO2 है। अब उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये फिगर तो आ ही जाएगा। ये तो काफी आसान था, चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। C4H6। नेक्स्ट इसको सर्च करिए तो ये डिफरेंट है, ये अलग है। करिए, कोशिश करिए। आपने बनाया, देखिए इसमें बहुत मिस्टेक होता है। क्लास में मैं देता हूँ तो स्टूडेंट बस ऐसे बोलते हैं कि सर कार्बन 4 है और उधर कार्बन 3 है, सर एक कार्बन मिसिंग कार्बन है और एक मिसिंग कार्बन जो है वो CO2 है। तो ये लोग कर लेते हैं और फिर इन दोनों को मिला देते हैं, मिला करके बोलते हैं सर आंसर ये होगा CH3 और C और CH3, और फिर ऐसे कर देते हैं, बोलते हैं सर ऐसे ले लीजिए, ये ब्रेक करिएगा, यहाँ कीटोन आ जाएगा, ये CO2 चला जाएगा। कई लोग ऐसे दिखाते हैं, बट फिर मैं बोलता हूँ कि आप मैच करेंगे। क्या आपका कार्बन 4 हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन 4 1 2 3 4, बट हाइड्रोजन तो 8 हो गया,
3 3 6 7 8 हाइड्रोजन होगी। ये तो गलत है, यहाँ मिस्टेक है। हमें कार्बन 4 हाइड्रोजन भी 6 चाहिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज हो रहा है, देखिए ध्यान से। पढ़ाया हुआ है, जो नया कॉन्सेप्ट सॉरी जो नया कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा वो पढ़ाया हुआ। देखिए इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। चेक करने दीजिए मुझे। ये फिगर C4 1 2 3 4 H6 3 4 5 6। नेक्स्ट स्टेप, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ऐसे ब्रेक करेगा। ये वाला पार्ट एसिड हो जाएगा क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन है एसिड, और ये पार्ट हो गया कीटोन, ये पार्ट कीटोन हो गया। देखिए जैसे ही आप ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ कीटोन, उसके बाद CH2 और CO2 CH। ये है ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। बट इस क्वेश्चन में छोटा सा हिंट हीट, और ये मैं आपको बताया था ये हीटिंग। ये एसिड बहुत फेमस एसिड है, कई बार आईडी में यूज कर चुका है लोग इसको। ये एसिड को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये है अल्फा बीटा। इस एसिड को बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। ये एसिड जो है बीटा कीटो और एसिड, ये कई वैरायटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बीटा कीटो एसिड को स्लाइटली हीटिंग, हल्का सा भी हीट करिएगा, यहां से CO2 गैस निकल जाता है। तो बीटा कीटो एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि स्लाइटली हीटिंग। कोई भी बीटा कीटो एसिड, बहुत सारा आईटी में क्वेश्चन आते रहता है। देखिए ऐसे, ये भी है बीटा कीटो एसिड, ये भी आईटी का एडवांस का क्वेश्चन है। ये बीटा कीटो एसिड, देखिए ये एसिड है, एसिड हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ। बीटा पे कीटोन है और एसिड है, स्लाइटली हीटिंग, हल्का सा भी हीट करेंगे CO2 निकल जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है बीटा कीटो एसिड का। तो ये बीटा कीटो एसिड है, स्लाइटली हीट करिएगा, यहां से CO2 निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही एग्जाम में तो मिक्स रहता है, तो आपको सोचना है ये आंसर गलत था, करेक्ट था ये। क्वेश्चन है, कई लोग पूछते हैं कि सर आप ऐसे कैसे सोच ले रहे हैं, रिंग के बारे में कैसे सोच ले रहे हैं। देखिए ये सब आपके कॉपी में, सब चीज़ कॉपी में। देखिए है क्या, आपको जैसे ही मेरे मन में जैसे ये आता है, जैसे मेरे मन में ये C4 और H6, जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि C4 H6 का प्लानिंग करना है, तुरंत मेरे मन में C4 H6 के क्या क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, कॉपी में पढ़ा हुआ। वो आईटी क्वेश्चन है। अल्कीन अल्काइन के स्टार्टिंग में आइसोमर्स ऑफ द अल्कीन, आइसोमर्स ऑफ द अल्काइन स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ। ये एडवांस क्वेश्चन है, कितने आइसोमर्स होंगे। तो सॉरी अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी ढेर सारा दवाई चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है। फीवर नहीं है, फीवर तो ख़त्म हो गया, वीकनेस और थ्रोट इन्फेक्शन अभी भी 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है। बट करूँगा, कंटिन्यू करते रहूँगा, छोटा छोटा ही क्लास लूँगा बट करते रहूँगा।
C4H6 में क्या चांसेस हैं, देखिए यहाँ पे ये होगा, ये चांसेस है, देखिए अल्काडाइन होता है, अल्काडाइन में ये चांसेस है, सब पैटर्न है, पढ़ा हुआ सब आपको, हो सकता है ऐसा हो। मैच कर लेंगे। C4H6 चांसेस था कि अल्काइन हो या 2 डबल बॉन्ड हो या फिर 1 डबल बॉन्ड इन रिंग हो। आप देखते रहेंगे, मैच करते रहेंगे। ऐसे ऐसे सो पढ़ा हुआ कि इन और ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड और रिंग हो, तो ये चांस है, ये चांस है, ये है, ये चांसेस है, या फिर ऐसा चांसेस है। ये चांसेस। तो जैसे C4H6 आता है ना, तो तुरंत मैं सोच लेता हूँ जो भी होगा इन्हीं के बीच में से सोचना है, ये इन्हीं में से सोच करके आपको प्लानिंग करना है और उधर आंसर देख करके प्लानिंग बनाना शुरू करता हूँ। तो ये सब आप एकदम एक एक चीज जानिएगा ना, तब होगा। अचानक बीच में आप जंप करेंगे और सोचेंगे कि एक दिन में साइंस पढ़ ले, तो एक दिन का चीजें नहीं है। एक दिन का पढ़ना हो तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 2 रिएक्शन है, जाके देख लीजिएगा। ओजोनोलाइसिस मैंने 50 पढ़ाया था, 50, उसमें 2 रिएक्शन है। कोई भी एनसीईआरटी में 2 है तो मैं पढ़ाता हूँ 50। तो एम्स में जाना है, आईटी में जाना है, तो 1 डे नहीं, वो आप शुरू से फंडामेंटल एक एक चीज जानते हैं। अगर ये सब सारा चीज जानते हैं, एक खुद आईटी क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स, 1 2 3 4 5 साइक्लिक आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स 9। एडवांस का आया वो क्वेश्चन है। तो जो जैसे ही C4H6 आया, तो बस मेरा ब्रेन जो होगा इधर स्कैन करना शुरू कर दिया कि इन्हीं में से कुछ सोचना है, और करिएगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट कुछ टफ क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ मैं आपको। तो एक लेक्चर मैं अभी क्लोज करता हूँ, एक लेक्चर और मैं बनाता हूँ, थोड़ा टफ है तो सॉरी, नेक्स्ट क्लास में।